नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ 50 पैसे के सिक्के के बारे में। तो आप लोग भली-भांति देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये 50 पैसे के सिक्के हैं। तो 50 पैसे के 2 मेटल के सिक्के के बारे में मैं बात करूँगी। एक है प्योर निकल और एक है आपका निकल मतलब कॉपर निकल। तो 50 पैसे के जो सिक्के हमारे देश में ढाले गए थे, वो ढाले गए थे 1957 से लेकर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद धीरे-धीरे इसकी मेटल चेंज होते-होते आपका जो 50 पैसे के सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील तक पहुँचे। तो आप लोग भली-भाँति जानते हैं 2016 तक 50 पैसे के सिक्के हमारे देश में ढाले गए थे। तो आज मैं सिर्फ़ आपको 2 मेटल के सिक्के के बारे में बात करूँगी। इसमें से आपका 2 ईयर का और 2 मिनट का सिक्का आपको दिला सकता है 70-80 हज़ार रुपए तक। सही सुने दोस्तों, 70-80 हज़ार रुपए तक आपको मिल सकता है। सिर्फ़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन-सा ईयर और कौन-सा मिंट मैं बता रही हूँ। तो पहले तो चलिए आपको बता दूँ कि कौन-कौन से सिक्के के बारे में मैं बात करूँगी। जैसे कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये जो सिक्का आप देख रहे हैं नए पैसे, तो ये नए पैसे लिखा हुआ है, ये ढाला गया था 1957 से लेकर 1963 तक। ये जो 50 पैसे आप देख रहे हैं, देखिए बीच में नए पैसे लिखा हुआ है। उसके बाद ये 1963 के बाद ये सिक्का ढाला गया था जो आप देख सकते हैं, नए पैसे की जगह यहाँ पे 25 पैसे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको देखिए, ठीक है? तो ये ढाला गया था 1964 से लेकर आपका 1971 तक। उसके बाद जो सिक्के ढाले गए थे वो था ये सिक्का इस टाइप के डिज़ाइन का। तो ये है आपका कॉपर निकल का सिक्का जो 1972 से लेकर 1983 तक ढाले गए थे, ये सिक्के। तो ये दोनों सिक्का है प्योर निकल का और ये है आपका कॉपर निकल का। तो ये 3 सिक्के के बारे में मैं बात करूँगी। जो आपको ईयर में बता दी ये है 1957 से लेकर 1963 तक ढाले गए थे। उसके बाद 1964 से लेकर ये सिक्का आपका ढाला गया था 1971 तक। उसके बाद 1972 से लेकर 1983 तक। तो ये 3 सिक्के के बारे में मैं बात करूँगी और इसमें से 2 सिक्का मतलब 2 ईयर का सिक्का आपको 60-70 हज़ार रुपए तक दिला सकता है। तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे। जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही पुराने सिक्के और नोट रिलेटेड सही जानकारी लेके आती हूँ, ताकि आपके कलेक्शन और बेहतर आप कर सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको सही जानकारी मिलती रहे और वो उनको समझ में आए कि कौन से सिक्के आज के डेट में कीमती है और कौन से नहीं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं भली-भाँति कि सोशल मीडिया पे आपका यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे सिक्के को लाखों करोड़ रुपए तक बता दी जाती है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो उस जगह पे खड़े होके अगर आप सही वीडियो देख रहे हैं तो आपका शेयर करना आपका ज़िम्मेदारी बनता है ताकि आपके फैमिली मेंबर को, आपके फ्रेंड्स को सही जानकारी मिले। तो दोस्तों इसके साथ मैं ये भी बताऊँगी कि बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज, बिना शुल्क या किसी तरह के कोई भी अदर प्रोसेसिंग चार्ज बिना आप अपने सिक्के कैसे बेचें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। चलिए पहले तो जान लेते हैं 50 पैसे के थोड़ा-सा डिटेल स्पेसिफिक बारे में ताकि आपके पास अगर कोई एरो सिक्का हो, डाई वैराइटी सिक्का हो तो आप आसानी से उसको पहचान सकें। तो ये जो सिक्का आप देख रहे हैं ये नए पैसे लिखा हुआ है, ये रिवर्स साइड है। ओवर साइड मैं तीनों सिक्के की आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि तीनों सिक्के में ओवर साइड किस तरह का क्या-क्या डिफरेंस है ओवर साइड में। तो आपको ओवर साइड में तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। देखिए तीनों सिक्का का। तो बीच में अशोक स्तंभ, लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत, राइट साइड में अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ है। अब तीनों सिक्के के ही ओवर साइड सेम है, ठीक है। अब चलिए रिवर्स साइड की बात कर लेते हैं। आप लोग ये चीज़ें देखेंगे इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं समझाएगा, जो चीज़ें मैं समझाती हूँ। तो अच्छे से समझिए और पूरा बिना स्किप के वीडियो देखिए। तो ये देख सकते हैं इसमें देखिए आपको लिखा हुआ है नए पैसे। यहाँ ऊपर की तरफ रुपये का आधा भाग 50 लिखा हुआ है, ठीक है। ये ढाला गया था आपका 1957 से लेकर 1963 तक। उसके बाद ये नए पैसे की जगह ये आया 25 पैसे लिखा हुआ। तो ये ढाला गया था 1964 से लेकर आपका 1971 तक। तो ये दोनों सेम देखिए सिर्फ यहाँ का लिखावट अलग है और इसमें जो आपको चेंजेस नज़र आएँगे वो देखिए ऊपर की तरफ आपको पैसे लिखा हुआ है हिंदी में और यहाँ साइड में अंग्रेजी में पैसे और 50 और ईयर और मिंटिंग मार्क। तो देख सकें रिवर्स साइड का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब तीनों सिक्के की जो मेटल है मैं वो भी आपको समझा दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तीनों मेटल का पहले तो जो आपका बता दी थी कि ये दोनों सिक्का प्योर निकल का है और ये आपका कॉपर निकल का है। तो
सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी वेट सेम है 5 ग्राम, डायमीटर 24 शेप सर्कुलर। अगर एजेस की बात करें तो देख सकते हैं रीडेड एजेस सिक्का है। तो अब मैं सिर्फ आपको कीमती सिक्के के बारे में बताऊंगी, मतलब तीनों कॉइन की। तो चलिए ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो तीनों सिक्के आपके बम्बई, कलकत्ता और आपका हैदराबाद मिंट से ढाला गया था। नोएडा मिंट से कोई भी सिक्का नहीं ढाला गया था, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और मुंबई मिंट का मिंट मार्क है डायमंड शेप, कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क नहीं रहता है, और हैदराबाद का आपको स्टार शेप नजर आएगा। तो अब धीरे धीरे मैं जो कीमती सिक्का है वही बताऊंगी, तो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके पास ये जो नए पैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसका ईयर अगर 1957 है, सिर्फ बॉम्बे मिंट से ढाला गया है वो सिक्का। यहाँ पे देखिए मिंट मार्क नजर आएगा, इस सिक्के में भी आ रहा है। तो वेरी फाइन टू यूएनसी आपको 80 से आपको 20 से 80 हजार रुपये तक मिल सकता है यूएनसी कंडीशन में, अगर सिक्के की कंडीशन अच्छा रहे तो। चमचमाता रहना चाहिए 1957 का सिर्फ बॉम्बे मिंट का। 1959 का भी बॉम्बे मिंट का ही सिक्का कीमती है, वेरी फाइन टू यूएनसी आपको 15 से 60 हजार रुपये तक मिल सकता है। समझ गए, ये दोनों ही ईयर का सिक्का कीमती है। बाकी जो आप देख रहे हैं 1960, 1961, 1962 और 1963, ये जो नए पैसे में, ये आपका स्क्वायर कैटेगरी का सिक्का है। इसकी हार्डली आपको 200 रुपये मिल जाएंगे। उसके बाद आता है 1964 से लेकर आपका 1971 तक। तो 1964, 1967, 1968 और 1969, ठीक है, ये 4 ईयर का सिक्का स्क्वायर कैटेगरी में जारी है, जिसकी वेरी फाइन टू से आपको 50 से आपको 300 रुपये तक मिल सकता है। बाकी कॉमन कैटेगरी में आता है। और उसके बाद जो सिक्का कीमती है इस कॉइन में, ध्यान से सुन लीजिए, जो स्क्वायर है मैं वही बताऊंगी। अगर 1972 का आपका कैलकाटा मिंट का सिक्का है तो वेरी फाइन टू आपको 25 से 100 रुपये तक मिलेंगे। 93 का कोलकाता मिंट का सिक्का है तो आपको वेरी फाइन टू 75 से आपको 200 रुपये तक मिलेंगे। 1975 का अगर हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो आपको वेरी फाइन टू 75 से 300 रुपये तक मिलेंगे। 1977 का भी हैदराबाद मिंट का ही सिक्का कीमती है, आपको 50 से 200 रुपये मिलेंगे। और जो कीमती सिक्का है इस सिक्के में 1978 का बॉम्बे मिंट का बहुत ही रेयर कैटेगरी का सिक्का है, वेरी फाइन टू आपको 1000 से 9000 रुपये तक मिल सकता है। उसके बाद 1978 का कैलकाटा मिंट का भी सिक्का स्क्वायर कैटेगरी में जारी है, आपको 25 से 100 रुपये तक मिल सकता है। 1980 का भी बॉम्बई और कैलकाटा मिंट से ढाला गया है, बॉम्बे मिंट का आपको 25 से 75 रुपये मिलेंगे। कैलकाटा मिंट का थोड़ा रेयर कैटेगरी में है 1980 का, तो उसका आपको 200 से 700 रुपये तक मिलेंगे, वेरी फाइन टू 1983 का कैलकाटा मिंट का सिक्का रेयर है, आपको 100 से 400 रुपये तक मिलेंगे। तो समझ गए दोस्तों कि कौन कौन से सिक्के कीमती हैं और सबसे ज़्यादा कीमती कौन सिक्का है। यही सिक्के आप अगर कलेक्ट करेंगे अच्छा कंडीशन के तो ही आपके सिक्के बिकेंगे। और दोस्तों बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज, बिना कोई अदर चार्जेस छोड़ के आप अपने सिक्के एग्जीबिशन में बेच सकते हैं। अभी एग्जीबिशन आपके कोलकाता में और अहमदाबाद मतलब गुजरात में लगने वाली है। दोनों का ही एड्रेस मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग जाके उस वीडियो को भी देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि कोलकाता में जो एग्जीबिशन होने वाली है वो है हल्दीराम बैंक्वेट हॉल में, आशुतोष एवेन्यू। तो ये होने वाली है आपका 9, 10, 11 फरवरी को। और जो अहमदाबाद में होने वाली है वो 2, 3, 4 फरवरी को होने वाली है। तो दोस्तों आपको एड्रेस मिल जाएगी मेरी प्रीवियस वीडियो में, जाके देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका और मेरा साथ ऐसा ही बना रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।